तो जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया का हिंदी होता है केंद्रीय बिंदु। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया किस तरह लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कि फुल मार्क्स मिले। ठीक है, ये भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया दो बताएंगे। ठीक है, उनमें से आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और 100% इन्हीं दोनों में से आ जाएगा। ठीक है, और क्लास 10th का है इंग्लिश और 2024 जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सारे लिखे हैं, देखिए पूरा लिखे हैं, पूरा बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो के एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा पास है किसका, डस्ट ऑफ स्नो का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सेंट्रल आइडिया यहाँ पर देखिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप लोग द पोएम मतलब यह कविता डस्ट ऑफ स्नो जो कि है, ठीक है, इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब जो कि कंपोज्ड मतलब लिखे किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो उसके बाद पोएम से रिलेटेड लिखना है। ठीक है, इन दिस पोएम मतलब इस पोएम में, ठीक है, इस कविता में द पोएट वांट्स टू कन्वे मतलब वो मतलब कन्वे करना चाहता है। ठीक है, दैट कि समटाइम्स सर्टेन मोमेंट मतलब समटाइम कुछ समय तक ले एक कुछ खास पल, ठीक है, ऑफ एक्शन मतलब कि क्रिया करने के लिए, विच आर सिंपल हैव लार्जर मतलब जो कि छोटे होते हैं, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। ठीक है, जो कि छोटे होते हैं पर उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यही सब। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ। ठीक है, वे समय के साथ साथ जिंदगी को भी बदल सकते हैं। ठीक है, ऑफ अ पर्सन मतलब एक आदमी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्टेन मोमेंट मतलब कुछ पल के जो एक्शन मतलब क्रियाकलाप होते हैं, विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस जिसका जो कि देखने में छोटे होते हैं पर उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दे कैन चेंज द मूड, वे एक मतलब मन को फ्रेश भी कर सकते हैं, लाइफ ऑफ अ पर्सन मतलब वो मूड को चेंज भी कर सकते हैं और लाइफ को भी, जिंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन ढूंढते हैं ना, तो यही है। ठीक है, द वे अ क्रो, तो यहाँ पर द वे अ क्रो, यहाँ पर पोएम था ना, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। ठीक है, वही वाला। तो अब अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो कि कौवा होता है उसे लोग अशुभ मानते हैं, काला होता है तो वही बात है। ठीक है, तो वो काला कौवा, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ का कण है, ठीक है, उससे मतलब वो कौन धतूरा का पेड़ होता है तो उस पे से हिलाता है तो बर्फ का कण गिर जाता है। ऑन द पोएट इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स। ठीक है, तो द पोएट मतलब जो कवि का है, इंपायर मतलब उससे प्रभावित होता है, एंड गिव्स हिम मतलब उसे मतलब मिलता है। ठीक है, द आइडिया मतलब आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट मतलब उससे हिल जाने से जो गिरता है बर्फ का कण, ठीक है, उससे वो इंस्पायर होता है और बिकम केयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुली मतलब जो दिन का बचा हुआ समय होता है उससे बहुत ही यूजफुल निकालता है। ठीक है, मतलब काम कर लेता है उसका बचा हुआ समय में। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला है फायर एंड आइस का। ठीक है, तो फायर एंड आइस आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, फायर एंड आइस, ठीक है, पहले पूरा पढ़ देंगे उसके बाद समझा देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख दें यहाँ पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर द पोएम ऑफ फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब इसका ए भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ए भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। ठीक है, द पोएट इक्वेस्ट फायर विद डिजायर एंड आइस विद हेट्रेड, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग एनॉर्मस स्पीड, इफ यू डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग, इफ यू वुड वर्ल्ड विल पेरिश, सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो पोएम फायर एंड आइस मतलब जो पोएम है, कविता है फायर एंड आइस, ठीक है, इज कंपोज्ड बाय मतलब वो लिखा किसके द्वारा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर मतलब कि इस मतलब धरती जो चैप्टर का है उसका बता रहा है कि उसमें लेखक कहना चाहता है कि पूछता है कि मतलब कि इस पृथ्वी का अंत आग से होगा या जल से, डिजायर वो इच्छा से। ठीक है, तो वही विद डिजायर एंड आइस विद हेट्रेड बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग। ठीक है, देखिए जो है आइस भी ग्रो करता है। ठीक है, अगर नॉर्मल रख दीजिए तो भी पिघलने लगता है। ठीक है, तो और ये इच्छा भी होता है, बढ़ जाएगा। किसी को मान लीजिए 1 लाख रुपया मिला तो 1 लाख खत्म करके सोचेगा अब 1 लाख ना 10 लाख मिले। ठीक है, तो वही है। ठीक है, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुई, या तो ना ख्वाब मुकम्मल हुई या नींद पूरी हुई, जो भी कहना है समझ लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ तक हमको लगता है हो गया। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग, ठीक है, ये सब बढ़ने वाली है, ठीक है, विथ एनर्मस स्पीड, मतलब एक बहुत तेजी से स्पीड से बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली। इफ वी डोंट चेक देम, मतलब इसे हम लोगों ने मतलब ध्यान नहीं दिया। फ्रॉम ग्रोइंग, मतलब इसके बढ़ने पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इच्छा को मतलब जितना इच्छा रहेगा, जितना इच्छा बढ़ेगा उतना ही, ठीक है, आफत रहेगा, ठीक है। द वर्ल्ड विल पेरिश, मतलब ये संसार खत्म हो जाएगा, या तो बर्फ मतलब पानी बढ़ जाए या तो इच्छा बढ़ जाए, दोनों में से, ठीक है। सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग्स, मतलब हमें कम ही में संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है, फेलो बीइंग्स, ठीक है, रिटेन आवर डिजायर, ठीक है, इच्छा को कम करके ही खुश रहना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी है कि पूरा इच्छा को बढ़ा दीजिए और कुछ भी करके, मतलब ये सब इसीलिए संतुष्ट नहीं रहता है, ठीक है। और हम लोग भी है तो हमारा भी इच्छा कम नहीं है, ठीक है, और इच्छा कम रहना नहीं चाहिए, पर इसमें बोले हैं कभी तो बता दिए, और क्या अपना क्या जाता है, ठीक है। तो क्लास 10th का है और इंग्लिश का है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और दोनों है तो दोनों रट लीजिए आप लोग। अगर आप लोग रट लिए हैं तो समझ लीजिए आप लोगों का पक्का है, ठीक है। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी बता दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।